अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जहाज़ेब है एंड आई एम दी डायरेक्टर एट टाइटन इंजीनियर एंड कंस्ट्रक्टर्स। हमारी ये इस चैनल की पहली वीडियो है और इस वीडियो बनाने का मकसद है आप सबको, आवाम को एजुकेट करना कि एक घर बनाने में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और कौन कौन से स्टेप्स में हमें ज़्यादा फोकस रखना होता है ताकि हम घर एक अच्छे से तामीर कर सकें। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेआउटिंग हो रही है। ये बेसिकली सेकंड स्टेज है कंस्ट्रक्शन का हाउस के लिए। पहला स्टेज होता है एक्सकेवेशन, जिसके अंदर हम खुदाई करते हैं और जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 फीट की खुदाई कर चुके हैं जो हमें ड्राइंग्स में गाइडेंस मिली थी उस हिसाब से। अब हम कर रहे हैं यहाँ पे लेआउटिंग। लेआउटिंग एक बहुत ज़रूरी एलिमेंट है घर बनाने के लिए, जो हमें हमारे साइट इंजीनियर हैं जो मज़ीद इसके अंदर बताएंगे कि लेआउट क्यों करना पड़ता है, लेआउट सही से नहीं करें तो उसमें क्या क्या मसले हो सकते हैं और लेआउट करने के वक्त हमें कौन कौन सी दुश्वारियाँ फेस करनी पड़ती हैं। इसी तरह हम देख सकते हैं कि ये पहले हुआ हुआ है लीन ताकि इसको हम अच्छे से लेआउट कर सकें। और लीन करने की वजूहात क्या हैं और क्यों करते हैं ये भी हम अपने साइट इंजीनियर से पूछ लेते हैं। सबसे पहले तो अज़हर भाई ये बताएं कि ये प्लॉट की डायमेंशंस क्या हैं और इस पे अभी हो क्या रहा है। जी, एक्चुअली ये प्लॉट है 125 स्क्वायर यार्ड्स, 25 बाय 45 स्क्वायर यार्ड्स का प्लॉट है और उस पर हम कर रहे हैं लेआउट। लेआउट नॉर्मली जो होता है हमारा जो हमारा एज़ पर ड्राइंग दी हुई है ना, उस ड्राइंग को एज़ इट इज़ हमें अपने प्लॉट पे छापना है। छापने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि हमारे कहाँ पर कॉलम्स आ रहे हैं, कहाँ पर फाउंडेशन आ रही हैं, ये सारी चीज़ें हम मार्क करके देते हैं अपनी टीम्स को ताकि कोई भी चीज़ आगे पीछे ना हो। सबसे पहले तो हम लोग लाइंस लगाते हैं जिन्हें टेक्निकली ग्रिड कहते हैं। हम पहले आउटर ग्रिड्स लगाते हैं जिसमें हमारा प्लॉट का साइज़ पूरा आ जाता है 25 बाय 45 का। ठीक है, उसके बाद जहाँ जहाँ कमरे आ रहे हैं, जहाँ जहाँ वॉशरूम्स आने हैं, उनकी अंदर की ग्रिड्स होती हैं, वो ग्रिड्स हम मार्क करके फिर जहाँ कॉलम आना है वो कॉलम मार्क करेंगे, जहाँ पर फुटिंग आनी है फुटिंग मार्क करेंगे, उसी के ऊपर सरिया वाला अपना काम करेगा, शटरिंग वाला लगाएगा, तो वही स्ट्रक्चर हमारा उठेगा। तो इनिशियल लेवल ये है लेआउट का। सही, तो यानी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, इसी के ऊपर पूरी फाउंडेशन बन रही है घर की। जी, ऐसे ही बनाना शुरू कर दें घर तो उसका क्या मसला होगा। उसमें ये है कि आपकी एग्जैक्ट डायमेंशंस नहीं आएंगी, कॉलम्स कमरे के बीच में भी आ सकते हैं, दीवार के बीच में भी आउट हो सकती हैं, वॉल्स आपकी जो अलाइनमेंट है वो आउट हो सकती है, रूम्स की भी और साइज़ की भी, क्योंकि प्रॉपर एक इंजीनियरिंग वे में जहाँ पर काम होता है वहाँ पर ड्राइंग्स बनती हैं। तो ये काम करना यही है कि हम ड्राइंग को एग्जीक्यूट करा रहे हैं अपनी साइट पे। नहीं तो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में तो ये होता है ठेकेदार काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये प्रॉपर इंजीनियरिंग वे में जो बैरियर की SOPs भी हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, तो उसमें ये है कि हम लोगों ने ये सबसे पहले ड्राइंग्स पे मार्क करना, उसी के पे सारा काम करना है, क्योंकि इस पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर इंजीनियर की इन्वॉल्वमेंट होती है, बैरियर की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो हमें एज इट इज़ एज़ पर रिक्वायरमेंट और एज़ पर ड्राइंग काम करना है सारा। सही, तो इस तरह हमें पता चला कि ये कितना इम्पोर्टेंट होता है लेआउट का होना और लेआउट को सही से बनाना। अच्छा, ये लेआउट करते हुए कौन कौन सी चीज़ों की मुश्किलात आती हैं। लेआउट में सबसे पहले तो हमें हमारा साइज़ पूरा कटा हुआ होना चाहिए प्लॉट का। ऐसा ना हो कि कोई जगह हो वो प्लॉट के अंदर आ रही है, तो सबसे पहले तो अपना प्लॉट एग्जैक्टली खड्डा पूरा होना चाहिए एग्जैक्टली। ठीक है, उसके बाद दूसरा ये हार ग्रेड को केयरफुली मार्क करना है। अगर 2-3 इंचेस की भी गलती कर दी वो जाके ऊपर हमारे लिए बड़ा मसला बन जाती है। तो ड्राइंग को प्रॉपर्ली रीड करके कॉलम्स की डायरेक्शन को देखने के वर्टिकल है या हॉरिजेंटल है, और ग्रिड से कितनी स्पेसिंग पे वो चीज़ें केयरफुली मार्क करनी होती हैं, जो कि हमारे लिए बाद में मसला बन सकती हैं। अगर ये सारी चीज़ें ओके हैं तो हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल सही जाएगा ऊपर तक। सही, तो इस तरह जैसे आपने बताया अभी मसले बन सकते हैं, वो मसले क्या बन सकते हैं। मसला ये बन सकता है कहीं हमारा ऊपर विंडो आ रही है या कहीं डोर आ रहा है, उसके बीच में कॉलम आ जाता है अगर हमने केयरफुली नहीं किया, या कहीं पर दीवार नहीं है लेकिन कॉलम वहाँ पे आता है, ये चीज़ें आउट हो सकती हैं। तो उसके लिए फिर ये होता है कि कॉलम्स को बहुत सारे लोग जैकल करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। उससे कॉलम्स की पूरी जान निकल जाती है, उसकी स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाती है। तो इन चीज़ों को हम ओवरकम करने के लिए अपना लेआउट में सारी जो भी चीज़ें हैं वो करते हैं, प्रॉपर्ली चेक करते हैं, उसको फिर रीचेक करते हैं, उसको फाउंडेशन टाइम भी चेक करते हैं। मल्टीपल टाइम्स हम लोग चेक करते हैं ताकि गलती का कम से कम मार्जिन हो। तो यानी अगर यहाँ पे गलती हो तो ये भी हो सकता है कि आगे जाके हमें घर तोड़ना भी पड़ जाए कि एक सही से कॉलम्स नहीं डले हुए, गलत जगह डले हुए, तो फिर तोड़ के फिर से उसको उस जगह पे करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, हम ऊपर से तो नहीं डाल सकते ना, कॉलम तो अपने फाउंडेशन से उठते हैं। अगर कोई कॉलम आउट हो जाता है तो हमें ऊपर से लेकर उसको तोड़ के नीचे तक दोबारा काम करना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन इससे पहले ये हमने लीन किया हुआ, लीन करना क्यों ज़रूरी होता है। लीन के बेसिकली 2 पर्पज़ होते हैं। एक, हमारी जो फाउंडेशन में कंक्रीट यूज़ होती है ना, अगर ये हमारी नॉन एब्जॉर्बेंट सरफेस हो, यानी मिट्टी हो या कुछ हो, तो उसमें ये क्या होगा, जो भी हमारी कंक्रीट का पानी है वो चूस लेगी और कंक्रीट की स्ट्रेंथ पे फ़र्क पड़ेगा। 2 पर्पज़ है लीन की। फर्स्ट ये हो गया, और सेकंड हो गया हमारी मार्किंग इजीली हो जाए।
तो दो पर्पज़ इसके लीन के हैं। लीन की एक प्रॉपर थिकनेस दी हुई होती है स्ट्रक्चर ड्राइंग में 3 इंचेस की, उस पे हम करते हैं लीन। सही। जी। इसी तरह अब इसके बाद कौन से स्टेजेस होंगे? जैसे अब पहले लीन कर लिया, एक्सकेवेशन कर ली, लीन कर लिया, लेआउट बना लिया, फिर अब आगे क्या करेंगे नेक्स्ट हम? स्टेप है, कल से इस पे स्टील वाला स्टील बाइंड करेगा। जहाँ जहाँ मार्क करेंगे कॉलम्स फुटिंग्स, उस पर आके मार्क करेगा। स्टील वाला अपना काम कंप्लीट करेगा, उसके बाद शटरिंग वाले आएंगे। जब शटरिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम लोग इसकी करेंगे भराई, तो हमारी फाउंडेशन हो जाएगी कंप्लीट। तो जैसे कि आपने देखा, हमारे साइट इंजीनियर अज़हर भाई ने हमें अच्छे से गाइड किया कि लेआउट क्या होता है, लीन करना क्यों पड़ता है, लेआउट नहीं करें तो उसके हमें क्या क्या मसले हो सकते हैं, और बाद में अगर लेआउट सही से नहीं हुआ तो कल को रीवर्क करना पड़ेगा, वो फिर घर की कॉस्ट और बढ़ा देगा। हमारी कंपनी है टाइटन इंजीनियर्स एंड कंस्ट्रक्टर्स, जिसका काम है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारी सर्विसेज प्रोवाइड करना ऑल ओवर पाकिस्तान, स्पेशली इन कराची। तो अगर कोई घर से रिलेटेड घर बनाना हो, डिज़ाइन करना हो, रेनोवेशन है, रीवर्क है, कुछ भी है, उससे रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं वो टाइटन इंजीनियर्स एंड कंस्ट्रक्टर्स प्रोवाइड करते हैं। और आज हमारी कंपनी ये काफ़ी पुरानी है, बट नाउ वी आर विलिंग टू एजुकेट आवर क्लाइंट्स अबाउट हाउ टू बिल्ड अ हाउस, और इसके अंदर क्या क्या टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, जो हम एक्सपर्ट इंजीनियर्स आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे ईच एंड एवरी स्टेजेस जो घर में बनता है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बताएंगे कि फ़ाउंडेशन किस तरह से बनती है और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तब तक के लिए मेरी तरफ से और टाइटन इंजीनियर्स एंड कंस्ट्रक्टर्स की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।